जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, एक श्री भगवान को छोड़कर और कोई भी तुम्हारा नहीं है। माता पिता भाई स्त्री पुत्र मकान धन सभी नाशवान हैं। इनका संग बहुत ही थोड़े दिनों का है। इनमें से कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और तो क्या तुम्हारा यह शरीर भी यहीं रह जाएगा। सज्जनों, समय बीता जा रहा है, गया हुआ समय फिर हाथ नहीं आता। इसलिए जब तक स्वास्थ्य ठीक है, मृत्यु दूर है, तभी तक जो कुछ करना है सो कर लेना चाहिए, जिससे पीछे पश्चाताप न करना पड़े। एक भगवान को छोड़कर तुम्हारा और कोई भी नहीं है। अतएव उस परम प्रेमी भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। तन धन आदि कोई भी वस्तु साथ नहीं जाएगी। इन सब को देकर बदले में साथ जाने वाली वस्तु को खरीद लेना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि तप्त कुंड में पड़े हुए मनुष्य की तरह लोग निरंतर चिंता रूपी अग्नि में जल रहे हैं, परंतु इस दुख को दूर करने की चेष्टा नहीं करते। इससे बढ़कर मूर्खता और क्या हो सकती है। संसार के किसी काम में चित्त अटका रह जाने से फिर से जन्म लेना पड़ता है। संसार के किसी काम में चित्त अटका रह जाने से फिर से जन्म लेना पड़ता है। यों समझकर काम जल्दी ही निपटा लेना चाहिए कि जिससे फिर सदा के लिए आनंद हो जाए। प्राणों के निकलने के समय कोई सहायता नहीं कर सकेगा, साथ तो शरीर भी नहीं जाएगा। जो कुछ किया जाता है वही साथ जाता है। भगवान ने दया करके भजन ध्यान भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है। सांसारिक भोग विलास में इसे नहीं खोना चाहिए। संसार के तुच्छ भोगों की ओर भूलकर भी मन न लगाना चाहिए। संसार के भोगों में जो समय जाता है सो व्यर्थ जाता है। समय बहुत थोड़ा है, बहुत विचार कर इसे बिताना चाहिए। एक पल के साधन की भी त्रुटि रह जाएगी तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा। अतएव ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाए। शरीर मिथ्या और नाशवान है, एवं अपने साथ इसका कुछ भी संबंध नहीं है। संसार भोग और शरीर को सदा मृत्यु के मुख में देखना चाहिए। समय बीता जा रहा है, जो कुछ करना हो सो जल्दी कर लेना चाहिए। तुम किस लिए विलंब कर रहे हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुमको किसका दबाव है? तुम्हें नारायण को एक पल के लिए भी बिसारना नहीं चाहिए। अंत में एक नारायण को छोड़कर और कोई भी तुम्हारा नहीं होगा। इस असार संसार में कुछ भी सार नहीं है, सब माया की टटिया है। इस प्रकार समझकर बुद्धिमान तो इसके जाल में नहीं फंसता, परंतु जो नहीं समझता सो इस माया रूपी ठगनी के मोह जाल में भोग रूपी दाने के लोभ में पड़कर फंस जाता है। मनुष्य जन्म में ही आत्मा का सुधार और उद्धार हो सकता है, अन्य किसी भी योनि में नहीं हो सकता। समय बीता जा रहा है, शीघ्र ही यह शरीर मिट्टी में मिलने वाला है। जब शरीर ही अपना नहीं तो रुपये एवं संसार के भोगों की तो बात ही क्या। जब आपका शरीर छूट जाएगा तब शरीर और रुपए किस काम आएंगे। भगवान के भजन ध्यान के सिवा एक पल भी वृथा क्यों जाए। किसी भी बात के लिए एक पल भी बिना भजन ध्यान के नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ अनित्य है। अनित्य के लिए अपना अमूल्य समय हाथ से कभी न खोना चाहिए। देर क्यों करते हो? समय बीता जा रहा है, सब वस्तुओं को निश्चय ही छोड़ना पड़ेगा। पीछे पछताने से कुछ भी काम न होगा। जब तक मृत्यु दूर है और शरीर आरोग्य है तथा अनुकूल परिस्थिति है, उतने ही समय में जो कुछ उत्तम काम करना हो सो बहुत शीघ्र कर लेना चाहिए, जिससे आगे चलकर पश्चाताप न करना पड़े। इस संसार में एक भगवान के सिवा और कोई भी तुम्हारा नहीं है। सभी चीज़ें नाशवान हैं, सभी चीज़ों का संग थोड़े ही दिनों का है। इनमें से कोई भी पदार्थ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। संसार में चिंता करने योग्य कुछ भी नहीं है।
केवल भगवान का भजन ही जीवन का सार है। जय श्री राधे।